सुन लो, सोसाइटीज में अगर फर्स्ट ईयर में हो तो आपकी एक लाइन की हाँ इसमें थे उससे ऊपर कुछ भी नहीं दिखाती है। अगर आपको वहां पीआर नहीं मिल पा रहा है, कोई खाता मेंटेन नहीं करता। और पीआर कब मिलेगा? जब आप अच्छे से काम करोगे सोसाइटी के अंदर, आपका इंटरेस्ट मैच करेगा सोसाइटी के इंटरेस्ट से। इन फर्स्ट सेम आई वाज इन 8 सोसाइटीज, बट आफ्टर सेम 1 मैं बस 2 में रहा, एंड अभी सेकंड ईयर में बस 1 में हूँ। तो ऐसा क्यों हुआ? व्हाई आई लेफ्ट सोसाइटी? तो मैं सोसाइटी में क्यों गया, सब बताऊंगा इसी वीडियो में। हेलो पीपल, दिस इज अबाउट कौशिक एंड हियर आई एम विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कि भाई सोसाइटी से क्या सीन है। एज नाउ यू हैव कम टू योर कॉलेजेस, अब दिमाग बहुत ज्यादा आ रहा होगा कि भाई सोसाइटी से क्या सीन है। लाइक डेली कुछ ओरिएंटेशन होता रहता है, आज सोसाइटी ओरिएंटेशन है, आज सोसाइटी ओरिएंटेशन है, एंड हर सोसाइटी बहुत प्रॉमिसिंग लगती है कि भाई क्या सीखेंगे इसके अंदर। फर्स्टली लेट्स कम बैक टू द बेसिक्स, सो विल मूव ऑन। लाइक सोसाइटीज क्या है, सोसाइटीज कितनी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इफ सोसाइटी जो ना करूं, एंड एट द एंड कौन सी सोसाइटीज अच्छी हैं, किस में जाऊं किस में ना जाऊं। ज्यादा इसको नहीं पता होता कि सोसाइटीज होती क्या है। मैं खुद एक टियर 3 सिटी से आ रहा हूं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था सोसाइटीज क्या होती है, एंड यू डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज लगता है बहुत कुछ यार कितना ओवरवेलमिंग है, कितना सब कुछ तेज बढ़ रहा है, एंड वी डोंट नो एनीथिंग। बट टू वेरी थिंक अबाउट इट, तुम जहां भी अभी हो सब वहीं से थोड़ा ऊपर तो नीचे है, कोई ज्यादा दूर नहीं है। सो चिल आउट। आप अभी स्कूल से आ रहे हैं, हमें बहुत स्किल्स नहीं होते हमारे पास, हम कुछ अभी नहीं जानते कि क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं डिफरेंट चीजों के लिए। हमारे फ्यूचर गोल्स बहुत सारे होते हैं, बट उनके लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत सारी स्किल डेवलप करनी पड़ती हैं, इसलिए सोसाइटीज बनाई जाती हैं। सोसाइटीज का मेन एम होता है सारे मेंबर्स एंड पीपल कनेक्टेड टू सोसाइटी को नॉलेज मिले अपने फील्ड के बारे में, उनकी स्किल डेवलप हो, एंड थर्डली उस पर्टिकुलर फील्ड की अवेयरनेस ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। ये थोड़ा थ्योरेटिकल चीज है। प्रैक्टिकली क्या होता है, सोसाइटीज क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज कॉलेज से हम अपने एक प्रॉपर जहां पे हमें पहुंचना है वहां के लिए एक प्रॉपर काम शुरू कर देते हैं। एज इफ मेरे को यूपीएससी में जाना है तो मैं वहां काम शुरू कर देता हूँ, मेरे को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है मैं वहां काम शुरू कर देता हूँ, या फिर कुछ और डेवलप करना है खुद से मैं वहां काम शुरू कर देता हूँ। तो इन सभी चीजों के लिए एक प्रॉपर स्किल सेट इज रिक्वायर्ड, और वो कहां से मिलेगा? उसके लिए हेल्प करते हैं सोसाइटीज। सेम इंटरेस्ट एंड गोल रखने वाले लोग साथ मिलते हैं, अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट पे काम करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। ये भी थोड़ा थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली आगे बताऊंगा। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि भाई सोसाइटी ज्वाइन ना करूं तो तेरे को दिक्कत तो नहीं है? बहुत सिंपल सी बात है, सोसाइटी से फोर्सफुली ज्वाइन नहीं करनी कि यार सोसाइटी सब कर रहे हैं ज्वाइन कर लूंगा। सोसाइटीज फॉर श्योर आप फालतू टाइम वेस्ट करो उससे अच्छा सोसाइटी ज्वाइन कर लो, तो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आपको हेल्प करती हैं, तो आपकी लर्निंग पे बहुत काम करती हैं। जैसे मैंने बताया कि आई वाज इन 8 सोसाइटीज, तो क्या सारी 8 सोसाइटीज ने मेरी स्किल डेवलपमेंट में काम किया? नहीं। सोसाइटीज का बेसिक एम अगर वो स्किल डेवलपमेंट नहीं कर रही है, दैट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देना, कि आपके आसपास इतना कंपटीशन बन जाएगा तो आप कहीं नहीं अपस्किल्ड रहोगे उन लोगों से। सेकेंडली आपको एक पीयर ग्रुप समझ में आएगा अपना कि भाई पीयर ग्रुप तेजी से बढ़ रहा है, तो फिर वो पुश मिलेगा कि भाई मैं भी आगे बढ़ूं। तो जो स्टार्टिंग का पुश चाहिए होता है ना कि भाई कुछ करना चाहिए, कुछ बिल्ड करना चाहिए, कुछ करें यार, तो वो सब पुश कहां से मिलता है? वो पुश मिलता है सोसाइटी से, पीयर ग्रुप से। तो एक बहुत अच्छा पीयर ग्रुप मिलता है आपको सोसाइटीज के अंदर, तो आप वो मिस कर देते हो बस। बाकी आप अगर ये सोचो कि सोसाइटी को बहुत मास्टर बना देगी स्किल्स के अंदर, ऐसा नहीं होता, ज्यादातर लेवल पर नहीं होता। हालांकि सोसाइटीज जैसे वर्ल्ड डीसी जिसमें मैं हूँ, नॉट अ प्रमोशन बट या इट इज एक्चुअली गुड सोसाइटी, तो वही डीसी सोसाइटी से कंसल्टिंग में बहुत अच्छा काम करती है। अभी कंसल्टिंग को लेकर जो कंसल्टिंग फील्ड है उसको लेकर आपकी स्किल्स एंड आपकी नॉलेज को एनहेंस करती हैं फॉर श्योर। तो बस ये 2 चीजें आप मिस करते हो। पीयर ग्रुप के अंदर क्या कॉम्पिटिटिवनेस है वो समझ में आती है आपको, और आपको एक पुश मिलता है। सेकेंडली आपकी कहीं स्किल्स डेवलपमेंट करती है अच्छी सोसाइटी। मैं बहुत देर से बात कर रहा हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ थ्योरेटिकली, अब थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। सी हंसराज कॉलेज में मैं हूँ, वहां 60 सोसाइटीज हैं, 60 सोसाइटीज हैं, और जैसे मैंने बताया था कि आई वाज इन 8 सोसाइटीज इन फर्स्ट सेमेस्टर, एंड एंड तक आते थे आई वाज जस्ट इन 2 सोसाइटीज। तो इसका मतलब क्या है, सारी सोसाइटीज ने मेरा वो डेवलपमेंट नहीं किया, और सारी सोसाइटीज ने मेरे को दिया नहीं जो मैं चाह रहा था सोसाइटी से। इसका मतलब क्या है, सोसाइटीज का एक एम बनता है कि यह सोसाइटी इस चीज के लिए है, बट सोसाइटीज का वो एम सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा डिपेंड्स ऑन द लीडरशिप ऑफ सोसाइटीज। सोसाइटीज की लीडरशिप कितनी एक्टिव है और कितना चाहती है कि सोसाइटी से थ्योरेटिकल गोल सेट हुआ है वो प्रैक्टिकलिटी में आ पाए। अगर लीडरशिप का वो मोटिव है और लीडरशिप का वो माइंडसेट है तो सोसाइटीज अच्छा रन करती हैं और अच्छा आपको सीखने को मौका मिलता है। बट अब भाई इतनी अच्छी लीडरशिप वाले लोग कहां से लाओगे? इतने तो नहीं होते ना। इतनी सारी 60 सोसाइटीज हैं, ज्यादातर कॉलेज में 30 to 40 सोसाइटीज हैं, तो इतनी सारी लीडरशिप के लोग कहां से लाओगे जो चीजें बिल्ड कर पाए? आई एम नॉट सेइंग कि सोसाइटी अच्छा काम नहीं कर पाती है, लीडरशिप बहुत खराब है, इट इज जस्ट कंबाइंड एफर्ट से काम सही से नहीं बन पा रही है। सेकंड रीजन, सोसाइटीज का एम ही अच्छा नहीं होता। मतलब कुछ सोसाइटीज केवल इवेंट बेस्ड हो जाती हैं, वो बस आती हैं, इवेंट्स कराती रहती हैं, इवेंट से क्या सीखने को मिला, क्या सीखने को नहीं मिला, इनसे कोई मतलब नहीं है, बस इवेंट कराते रहते हैं। मैंने सबसे पहले सोसाइटी सही छोड़ी जहां केवल इवेंट होते थे, और इवेंट ऑर्गेनाइज करने हालांकि आपको बहुत कुछ सीखते हो, आपको लीडरशिप स्किल सीखते हो, आप कम्युनिकेशन स्किल सीखते हो, बट देन टू उसके ऊपर एक लिमिट लगती है। तो इसलिए ज्वाइन सोसाइटी जो कि एक पर्टिकुलर एम पे काम कर रही हो, ना कि बस एक इवेंट बेस्ड सोसाइटी हो। एंड लिटरली सेइंग इवेंट बेस्ड सोसाइटीज मेरा दिमाग खराब कर दिया था इवेंट सोसाइटीज ने। मैं स्ट्रेस में आ चुका था एक टाइम पे सोसाइटीज के कारण।
अब क्वेश्चन आता है कि भैया कौन सी सोसाइटी ज्वाइन करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। सो फर्स्ट मेट्रिक है आपका इंटरेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट। मैं बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ, कंसल्टिंग समथिंग आई लुक फॉरवर्ड टू एंड आई वांट टू बी इन दैट फील्ड। सो कंसल्टिंग सोसाइटी दैट इज वन टी, उसमें मैं हूँ अभी एज अ केएनडी हेड। ऐसे ही और भी सोसाइटीज है, अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है फाइनेंस बेस्ड सोसाइटी होती है, एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड सोसाइटी होती है, और भी अगर कॉमर्स में इंटरेस्ट है कॉमर्स सोसाइटीज होती है। एंड सेकंड मैट्रिक इज सब में जाओ, दैट इज की सोसाइटीज ज्वाइन कर लो, बस सब में ज्वाइन करते जाओ, जहां काम कर पाओ, जहां मन लग पाए, जहां अच्छे फ्रेंड्स बन पाए, जहां कोई गोल को लेकर आप चीज समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो, वहां रहो, बाकी छोड़ दो। यही मैंने किया, मैंने बहुत सी सोसाइटी ज्वाइन कर ली और जहां मेरे को लगा कि हाँ ये सोसाइटी मेरे इंटरेस्ट की है, यहाँ मेरे को सीख पा रहा हूँ, वहां रहा, बाकी तो छोड़ दिया। सो बेस्ट थिंग इज सब में फॉर्म फिल कर दो, सब में जाओ, सबके इंडक्शंस में जाओ, लोगों से मिलो, समझो चीजों को और क्या काम सोसाइटी कर रही है उस पर काम करो। बस हाँ, पीछे मत हटना, अपना बेस्ट देना। पर इससे मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि प्रेशर ले लो बहुत ज्यादा, क्योंकि सोसाइटीज का प्रेशर, काम का प्रेशर हो जाता है। प्रेशर नहीं लेना है, बस चिल करते हुए काम करना है और जहां तक इस टाइम तक काम हो रहा है काम करो, अदरवाइज छोड़ दो। सिंपल समझो, सोसाइटीज टू लर्न। आपकी सीवी की एक लाइन वो खास मैटर नहीं करती अगर सोसाइटी के फर्स्ट ईयर में हो तो सिंपल भाई, डरना नहीं है, चिल करना है, सबके फॉर्म फिल कर दो, इंटरव्यूज वगैरह में जाओ, आप बहुत सीखोगे, इंटरव्यू से बहुत कुछ सीख जाओगे आप। तो बस आई गेस सोसाइटी से क्लियर हो गया होगा। कोई और डाउट है कमेंट कर दो, एंड टिल दैट सब्सक्राइब।